श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। वार्ता तो पूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए वार्ता प्रारंभ की गई थी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त सूत्र अब तक की वार्ताओं में दिए जा चुके हैं और एक सूत्र ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि संदेह रहित स्थिति में आकर आप उस सूत्र को समझ लें, पकड़ लें, बेड़ा पार हो गया। अब कुछ साथियों की ऐसी इच्छा रही कि थोड़ा थोड़ा ड्रिलिंग एक्सरसाइज के रूप में समय समय पर कुछ और बातें बताई जाएं, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति भूल न जाएं। इसीलिए आपके सामने आज की वार्ता प्रस्तुत है। देखिए, आज कुछ जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में बात कही गई है उनकी श्रीमद् भागवत से पुष्टि की जा रही है। श्रीमद् भागवत की ताकत का अनुमान इससे लगाइए आप कि जब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, इनको अपने अपने डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया गया, आदि पुरुष नारायण के द्वारा, आदि पुरुष हरि के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का, विष्णु भगवान को सृष्टि के पालन का और शंकर भगवान को सृष्टि के संहार का। तो इन तीनों को ही ऐसा लगा कि भाई ये काम तो हमको दे दिया गया, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, इस सृष्टि कार्य में मेरे को सफलता कैसे मिलेगी? ये तो बड़ा भरकम भारी काम है और इसमें मैं फंस गया तो मैं आपको और भूल जाऊंगा, क्योंकि सृष्टि रचना का काम रजोगुणी है। 3 गुण है जिसके आधार पर ये सारी सृष्टि चल रही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें छल, कपट, पाखंड, झूठ, अन्याय, यह सब जीरो रहते हैं और धर्म पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति चलता है। तो सृष्टि की रचना तो क्या है? रजोगुण है, रजोगुण प्रधान है। तो ब्रह्मा जी बड़े घबराए। तो नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा, तुम एक काम करो, समय समय पर श्रीमद् भागवत का पारायण करते रहो, इससे तुमको सृष्टि रचना में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो तब से ब्रह्मा जी समय समय पर सप्ताह में एक बार पूरा पारायण कर लेते हैं। ये 7 दिन की विधि के अनुसार से ये पारायण करते रहते हैं। तो सृष्टि की रचना में इनको पूरा आत्मविश्वास रहता है। इस कारण से
और साथ साथ में ये प्रभु को भी विस्मरण नहीं कर पाते हैं, यानी इनका दोनों सा काम साथ साथ चलता है। प्रभु को भी याद करते रहते हैं, उनकी तपस्या भी होती रहती है, उनका जप भी होता रहता है, और सृष्टि की रचना का कार्यक्रम भी चलता रहता है। तो आप देखिए कि सृष्टि की रचना का कार्यक्रम निरंतर है। कोई एक क्षण भी ऐसा है क्या कि जिस समय कोई आदमी पैदा नहीं हो, या कोई पेड़ पौधा उगे नहीं, या कोई पशु पक्षी पैदा नहीं हो? 24 घंटे में कभी आप कल्पना भी कर सकते हो कि साहब इस क्षण कोई पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा जी निरंतर सृष्टि रचना में व्यस्त रहते हैं, और साथ साथ में भगवत स्मरण भी करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं ये कि भाई ये स्थिति बनी रहे, प्रभु को हम भूले नहीं। भगवान ने कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचरे अर्जुन, तो इसलिए मैं तेरे को कहता हूं सब समय तू युद्ध भी कर और मेरे को स्मरण भी करता जा। अर्जुन का मतलब हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम सांसारिक प्रपंचों में भी अपने काम को अपने कार्य का निष्पादन करते रहो और मुझे स्मरण भी करते रहो, भाई मेरे को भूलो मत। तो यह ब्रह्मा जी का तरीका हुआ, क्योंकि सृष्टि की रचना में उनको एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, इस कारण से वो साथ साथ चलता है। उनका जप, उनका तप और सृष्टि रचना का कार्यक्रम दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों में अलग अलग कोई विधान नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। इसी प्रकार से ये सृष्टि ज्यादातर रजोगुण पर आधारित है। मकान बनाना, शादी करना, धंधा करना, कमाई करना, ये सारे रजोगुणी कार्य कहलाते हैं। तो सारी सृष्टि में आप और हम दिन भर रजोगुण में फंसे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना में फंसे रहते हैं और हम धंधे के चक्कर में फंसे रहते हैं, 99 के फेर में फंसे रहते हैं। ये रजोगुण है। तो भाई ब्रह्मा जी ने आपको फिर रास्ता बता दिया कि भाई जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर, और युद्धचार, युद्ध भी करता जा अर्जुन और मेरे को भी याद करता जा। यानी हे अर्जुन, हे प्राणी, तू सांसारिक प्रपंचों में भी फंसा फंसा अपने कार्य को करता जा, लेकिन मेरे को भी याद रख, मेरे को भी याद करता जा। राम 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 राम। जीव को जब भी अवकाश मिले बस केवल राम राम और कुछ नहीं। तो ये ब्रह्मा जी की बात हुई। फिर विष्णु भगवान पहुंचे नारायण के पास में, प्रभु ये सृष्टि पालन का काम तो बड़ा भरकम भारी है, कहीं कहीं कुछ चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं ताकि मैं इसको कुशलता पूर्वक कर सकूं। तो नारायण प्रभु, नारायण हरि विष्णु भगवान को कहते हैं कि अरे विष्णु, घबरावे मत, तू श्रीमद् भागवत का पारायण किया कर, इससे तुमको आत्मविश्वास हो जाएगा और तुम अपना कार्य बड़ी कुशलता से कर सकोगे। तो विष्णु भगवान ने इस आदेश को शिरोधार्य किया और उनका क्रम 1 महीने विष्णु भगवान श्रीमद् भागवत लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। 1 महीने में इनका पारायण पूरा होता है। इसके पश्चात लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को श्रीमद् भागवत का पारायण सुनाती हैं। पारायण माने पूर्ण पाठ। तो लक्ष्मी जी को इस काम में 2 महीने लगते हैं। विष्णु भगवान 1 महीने में पूरा कर लेते हैं, लक्ष्मी जी को 2 महीने लगते हैं। कारण क्या है कि लक्ष्मी मैया
निश्चिंत है, उसको संसार के पालन करने की चिंता नहीं है। तो वो बड़ी मस्त होकर के आनंद लेते हुए उसका पारायण करती हैं। और विष्णु भगवान थोड़ा जल्दी जल्दी सलटाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रपंच बहुत है, संसार के पालन का, सृष्टि के पालन का, इसलिए वो जल्दी जल्दी करते हैं। ये बात भागवत में ही आई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो विष्णु भगवान 1 महीने में पूरा कर लेते हैं, लक्ष्मी मैया 2 महीने में पूरा करती हैं। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने भी श्रीमद् भागवत से ही अपनी ताकत का संचय किया है। फिर शंकर भगवान भी पहुंचे नारायण के पास में कि प्रभु, यह सृष्टि संहार का काम तो बड़ा मुश्किल है। मैं रावण जैसों को मार सकता हूं, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, इन सबको तो मैं मार मूर के नकी कर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सृष्टि में व्यक्ति हैं जो मोक्ष ही नहीं चाहते। उनका क्या करूंगा? उनको कैसे, उनका संहार कैसे करूं? मेरी ताकत नहीं है, क्या करूं? उसके लिए कोई मुझे उपाय बताओ। तो प्रभु नारायण शंकर भगवान को भी यही कहते हैं, अरे शंकर, तू जा, चिंता मत कर, श्रीमद् भागवत का पारायण किया कर, इससे तुमको अपने काम में आसानी हो जाएगी। तो शंकर भगवान क्या समाधिस्थ ज्यादा रहते हैं, इसलिए जब भी उनको अवकाश मिलता है तब तब वो श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं। और इनका पारायण 12 महीने में एक बार होता है। तो आप देखिए कि जो हमारे यहां पर सप्ताह की रीति चली है, वो सप्ताह की रीति इस प्रकार से भक्ति प्रधान रीति नहीं है। वो शंकर भगवान 12 महीने लेते हैं एक दफा बोलने में, बड़े आनंद से मस्त होकर के धीरे धीरे पाठ करते हैं और आनंदित होते रहते हैं। तो हमारे यहां पर यह सप्ताह की रीति चली क्यों भाई? इस कारण से चली, हम जानते भी हैं फिर भूल जाते हैं। जानते क्या है कि महाराज परीक्षित को जो शाप दिया था समी ऋषि के पुत्र ने, वो कहा था कि आज के 7वें दिन तक्षक तुमको काट लेगा। तो उनकी आयु बची ही 7 दिन थी। तो 7 दिन की जब आयु बची तो देखा कि भाई अब तो मौत तो आई गई, और 7 दिन के पहले मौत आएगी नहीं। 2 बातें हो गई, 7वें दिन मौत टलेगी नहीं और 7 दिन से पहले मौत आएगी नहीं। तो गंगा के किनारे चले गए और आमरण अनशन का व्रत ले लिया। यानी अब खाना पीना सोना, यानी सारी शारीरिक क्रियाएं उन्होंने त्याग दी और केवल संतों से यही पूछते रहे कि भाई कोई उपाय बताओ कि अंतिम समय आदमी को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है। इतने में सुखदेव जी महाराज पधार गए, और आगे का अधिकांश लोगों को पता है ही है कि उन्होंने 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। तो वो 7 दिन कैसे थे भाई? आजकल क्या जो भागवत कथा करवाते हैं वो 7 दिन तक भूखे प्यासे ऐसे बैठे रहते हैं क्या? सोते भी नहीं क्या? इसलिए हम लकीर पीटते हैं। लेकिन भगवान ने बहुत अच्छी बात कर दी है कि वो कोई मेरा आधा श्लोक का पाठ भी करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। यानी श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक का भी पाठ कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। देखिए कितनी जोरदार बात भगवान ने कह दी कि भाई कोई बात नहीं, 7 दिन में कुछ तो होगा ही, कुछ तो करेगा ही, बस हो गया। इसलिए न करने से 7 दिन ही अच्छा है।
और ज्यादा अच्छा आनंद लेना चाहते हो तो भाई एक आप बोलो और एक किसी और को चुन लो। यथा संभव पत्नी को चुन लो। आप बोलो और पत्नी सुने। बस एक अध्याय रोज से लगभग साल भर के अंदर पूरा काम हो जाता है। एक स्कंद नहीं, एक अध्याय। तो एक अध्याय रोज इसका पाठ करते रहो। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। मुश्किल से 15-20 मिनट, किसी में लंबा अध्याय हो तो आधा घंटा लग जाता है। आनंद लेना हो, भक्ति को दृढ़ करने के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और भक्ति दृढ़ होगी तो उसके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये उत्पन्न होंगे। भक्ति दृढ़ होगी, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो गए और ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ रहेंगे। ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ रहेंगे तो आपको शंका रहित स्थिति में आने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि जब तक शंका रहित स्थिति में आप नहीं आएंगे तब तक आपको श्रीमद् भगवत गीता का भी पूरा फायदा नहीं हो सकता। शंका रहित, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, कई बार मैंने आपको कह दिया, शंका रहित स्थिति में आना तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जब तक आप भागवत का इस प्रकार से पारायण करते रहेंगे, यदि किसी दिन मान लो आपको आधा घंटे का समय भी नहीं है तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूं भाई, जो 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। 1 मिनट इतना तो निकाल ही सकते हो भाई, क्या दिक्कत आती है। मैंने आपको पहले कह दिया कि चतुर्श्लोकी भागवत भी इसमें है, जो आदि पुरुष नारायण ने ब्रह्मा जी को दी थी सबसे पहले। वो दूसरा स्कंध, 9वां अध्याय और 32, 33, 34, 35 नंबर के श्लोक, ये चतुर्श्लोकी भागवत कहलाती है। इस चतुर्थ श्लोकी भागवत का 1 मिनट में, यानी 4 श्लोक ही तो बोलने हैं, शायद 1 मिनट भी नहीं लगे। इस चतुर्श्लोकी भागवत का आप पाठ कर लो, यदि टाइम जिस दिन नहीं हो तो। लेकिन भाई बेईमानी मत करना, आलस्य के कारण से ऐसा मत करना। वास्तव में ईमानदारी से आपके पास समय नहीं है तो ही ऐसा करना, यदि समय है तो ऐसा मत करना। और चतुर्श्लोकी भागवत को तो लिख करके जेब में डाल लो और इसको तो संस्कृत से ही बोल लिया करो रोजाना, क्या जोर आता है। घर में आदत डाल लो सबकी, बड़ा आनंद आएगा, घर की स्थिति बदलने लग जाएगी। घर में यदि चतुर्श्लोकी भागवत बच्चे भी बोल रहे हैं, स्त्रियां भी बोल रहे हैं, पुरुष भी बोल रहे हैं, तो परिवार की स्थिति कोई और ही हो जाएगी। फिर परिवार की स्थिति वही आ जाएगी, मामनुसर युद्ध चाहे, यानी संसारिक प्रपंच भी करेगा परिवार और प्रभु का स्मरण भी होता जाएगा। तो चतुर्श्लोकी भागवत है, जिसमें 4 श्लोक हैं। भाई इन 4 श्लोकों को पढ़ लिया करो, जल्दी ही याद हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया भागवत की ताकत के बारे में। श्रीमद् भागवत में कितनी ताकत है, इसको थोड़ा सा जीवन में उतार लें, ले आएं, फिर आनंद देखिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।